करना शुरू कर दें, किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को जाके समझाया करो, बेटी किसी के घर में भी जाना तो हाकिमा बन के नहीं, महकूमा बन के जाना, मखदूमा बन के नहीं, खादिमा बन के जाना। तुझे अपने शोहर की रजा हासिल करनी है, ये सिखा के भेजे करो। ये मत कहा करो गाड़ी में चाबी लगी है 2 मिनट में आ जाएगा, सारे झगड़े निपटा देगा। बड़े बड़े बादशाहों से बेटियां नहीं पली, तू पाल लेगा। किसी के घर में आग न लगाया करो। मियां बीवी के झगड़े में ज्यादातर मैके वालों को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। घरों के हालात बेहतर करो। सबसे ज्यादा होने वाले मामलात जो है ना वो टोटल के टोटल तलाक के हैं। तलाक के मसाइल पूछो हुजूर हसाने मिल्लत से। भीड़ लगी रहती है सुबह से शाम तक। दुआ कर दें बेटी को दामाद बुलाने नहीं आ रहा, दुआ कीजिएगा बेटी सुख में नहीं रह रही है, जब से गई है बेटी परेशान है। दुआ कीजिएगा बेटी ने 8 दिन से खाना नहीं खाया है। दुआ कीजिएगा 2 साल से दामाद घर पे नहीं आया है। खुदा का वास्ता ख्याल किया करो, किसी के दुख का सबब ना बन सको। अगर हो सके जिंदगी में किसी की खुशियों का सबब बन जाना, किसी की मोहब्बत का सबब बन जाना, किसी की मुस्कुराहट का सबब बन जाना। अगर कोई गरीब तुम्हें निभाना चाहता है उसके थोड़े दिए पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल पे राजी हो जाएगा। ये 60 साल जिंदगी है, ये रो के भी कट जाएगी, हंस के भी कट जाएगी। लेकिन कब्र में रोना पड़ गया तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं मिलेगा। अगर कब्र में सहारा चाहते हो तो आओ इनसे और इनके नाना से रिश्ते मजबूत करो। आज ये पैगाम लेकर के जाओ, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए घरों को बेहतर कीजिएगा। तावीज बाद में लीजिएगा, किरदार मुस्तफा का पहला लाइए। हजरत से तारीख पूछने आते हो ना, निकाह की तारीख बता दो। शोहर जाए पूछे हुजूर निकाह के जिंदगी के उसूल भी बता दीजिए, और इनके जुमलों को अपनी तकदीर की लकीर समझ के मजबूती से बांध लिया करो। फिर इंशाअल्लाह घर भी बचेंगे, घर वाले भी बचेंगे। फरमाया गया ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। लगना चाहिए तुम मुसलमान हो, तुम्हारी वज़ा कता चाल चलन सारे ईमान वाले होने चाहिए। उस वक्त नहीं जब टोपी लगाए तभी मुसलमान लगे, बाकी पता ही नहीं चलता कौन जा रहा है। नौजवानों चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, अपने लिबास को ऐसा बना लो जिसे देख के मुस्तफ़ा याद आ जाया करे। बदलिए अपने आप को, हाथ से होते ना तो शनाख्त मिट जाया करती है। चेहरों पे हुजूर की सुन्नत सजा लो। अगर तुम रोड पे मरे भी पड़े हो तो कोई लावारिस ना कहे, दुनिया चेहरा देख के कहे इसकी दाढ़ी बता रही है, ये वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद का वाला भी वारिस है। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, सर पे टोपियां रखा करो, कुर्ता पजामा पहना करो। पैंट ऐसी पहन रहे हैं समझ में नहीं आता, सिलवा के घुसा या घुस के सिलवाई है? एक समय मैंने कहा यार बैठ के पेशाब कर लेता, क्या बैठा ही नहीं जाता। मुझे हैरत हुई, मैंने छोटा काम है तो खड़े से निपटा लिया, बड़ा काम कैसे करता हूं। तो लिबास सुकून वाले पहना करो, और सुकून सुन्नत के मुताबिक कपड़ों में आते। खुदा की कसम मामा देख के बताओ इससे प्यारा कोई लिबास होगा? इनका जुब्बा देख के बताओ इससे भी प्यारा कोई लिबास लगता होगा? जिन्हें हफ्ते हफ्ते दाढ़ी मुंडाती रहती है, हुजूर हसाने मिल्लत का चेहरा देख के बताएं क्या दाढ़ी से ज्यादा खूबसूरत किसी का चेहरा लगता होगा? बोलो खुदा की कसम, चेहरे देखो, कुर्बान होने को जी चाहता है। तो चेहरों पे दाढ़ियां रख ले, लिबास मुस्तफा वाला पहने, किरदार मदीने वाले का अपनाए, फिर देखो घरे में बरकतें आती हैं कि नहीं। फरमाया गया ईमान वालों ए लोगों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो हमें कोशिश ये करनी है, हमें अपनी महफिलों में भी नबी नबी करना है, अपने घर में भी नबी नबी करना है, तन्हाइयों में भी नबी नबी करना है, मजलिसों में भी नबी नबी करना है। हमारा रिश्ता हुजूर से इतना पक्का होना चाहिए, जब मौत का वक्त आए और कहे कोई आके कहे यार कलमा पढ़ ले, उससे कहे ठहर जाओ, हुजूर के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, हुजूर के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब रूह निकलने लगे, खुदा की कसम यही कहते हुए दुनिया से चले जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब कब्र में पूछोगे फरिश्ते पूछेंगे माँ
कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अगर अदाओं में मुस्तफ़ा की अदाएं होंगी, अगर चेहरा हुजूर वाला होगा, अगर लिबास मुस्तफ़ा वाला पहना होगा, पूरी जिंदगी हुजूर से प्यार किया होगा, तो वहां शैतान का चाल काम नहीं करेगी, शैतान का जाल काम नहीं करेगा। जब फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो शौक से कहोगे अरे इनके बारे में पूछते हो, इनके बारे में तो हम यही कहते थे, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस गैब है तनागी से है भली, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। बस जो हुए अगलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा। माशाल्लाह सरकार का हुक्म है 10 मिनट और बात करनी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। हम नमक हराम नहीं नमक हलाल हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा दाना। 10 मिनट बस तवज्जो करें मेरी बात पे भाई। अल्लाह करे सारे घरों में हुजूर का किरदार आ जाए, सारे घरों में हुजूर का किरदार आ जाए। और एक बात सुने, शादीशुदा लोग भी सुने और बेटियां भी सुने, जिनकी शादी हो गई है वो भी सुने, जिनकी नहीं हुई है वो भी सुने। तवज्जो है, सुन रहे सारे लोग। जिनकी शादी नहीं हुई अल्लाह ताला उनकी शादियां करा दे। आमीन कह दो प्यारे, वरना 10 लाख के चक्कर में रड़ुवई चले जा रहे हैं, उम्रें निकल गई। गुनाह की कसरत की वजह भी यही है कि उम्र ज्यादा हो जा रही है लेकिन शादियां नहीं हो रही है। इस मौजू पे मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है, मैं बस कुछ और कहना चाहता हूं। भाई इसका थोड़ा इको कम करो, बहुत अच्छा आपका साउंड है नूरी साहब, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बेटियों को यह तालीम दिया करें कि अपने शोहर की फरमाबरदारी करनी है। शोहरों से इतनी गुजारिश है, अपनी बीवी के ऐब यारों में बैठ के चौराहों पे बयान ना करें, इसकी वजह से भी घरों में आग लग रही है। बीवी से अनबन हुई, नाश्ता नहीं मिला, यार के घर जाके बैठ गया कि भाभी से पूछ कुछ है, तो वो कहता जी कुछ है, क्या बात के हमारे दोस्त ने कुछ नहीं खाया, क्या हुआ कि बीवी से अनबन हो गई। अब वो पूछती है कैसी बीवी है तुम्हें रोटी नहीं देती, तो दुनिया भर के ऐप बयान करना शुरू कर देते। मेरे नबी ने फरमाया था हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम औरतों का लिबास हो। इसके अंदर ये कुरान का हुक्म, ये कुरान का हुक्म है, इसके अंदर कितनी कुशादगी है। अगर सिर्फ इन चंद जुमलों को समझ लें, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तो खुदा की कसम घरों में झगड़े नहीं होंगे, तलाकें नहीं होंगी। किसी की बेटी तलाक का कागज लेके बाप की दहलीज पे नहीं आएगी। याद रखिएगा, बाप बेटी को 50 साल पाल सकता है, लेकिन बाप में इतनी ताकत भी नहीं होती है कि वो बेटी के तलाक के कागज का बोझ उठा सके। इसलिए आसानी से किसी को तलाक ना दिया करो, सोच समझ के गुजारे करो। घरों के तमाशे बन गए, डिबेट चल रही है, इस्लाम के ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि इस्लाम ऐसा मजहब है जो करीब से जान लेता है वही इस्लाम में दाखिल हो जाता है। लेकिन हमारी गलतियों की वजह से लोग अंगुश सुनवाई कर रहे हैं। अपनी बेटियों को रुखसत किया करो ना, समझा के रुखसत किया करो। मेरे नबी ने खातून जन्नत को रुख समझाया था, फरमाया था फातिमा जी बाबा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। समझ गए जुमला? आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा कभी अली की नाफरमानी ना करना, सिखाओ ना अपनी बेटियों को, ये अपने शौहर की नाफरमानी ना करना। आज तो सास कहती है क्या हुआ 18 साल पाल ली थी अब नहीं पलेगी, आजा बेटी मुंह पे लात मार के थूक दे उसके मुंह पे ना। ये जुमले संभाल, गलत जुमले हैं, तेरे जुमले तेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर सकते। ना बोला करो ये जुमले। हुजूर क्या कह रहे हैं? फातिमा आज तक मेरी मर्जी से चलती थी, आज के बाद अली की मर्जी का ख्याल रखना है।
और आई ऐसा ख्याल रखा, खुदा की कसम पूरी जिंदगी अली को कोई शिकायत नहीं होने दी, पूरी जिंदगी हजरत अली को कोई शिकायत नहीं होने दी। और हकीकत यह है कि एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, खातून जन्नत का चेहरा उदास है, बैठी हुई है। हुजूर ने फरमाया फातिमा खैर तो है? इतना सुना बस टप टप आंसू गिरने लगे। अब्बा अली नाराज होके चले गए। हुजूर रुके नहीं, बेटी किधर है अली? का बाहर गए हैं। हुजूर दौड़े, पूछा नहीं अली कहां है, वहां गए जहां अली बैठे थे, लेटे हुए थे, हाथ पकड़ा लेके चले आए। अदब देखो कितना करते हैं हजरत अली, हाथ पकड़ा हुजूर ने, ये नहीं कहा किधर लेके जा रहे हैं, चले आए पीछे पीछे। हजरत अली कहते मैं चलता रहा, जब आया मेरा दरवाजा तो मैं समझ गया हुजूर फातिमा से मिलके आए होंगे। समझ रहे मेरी बात? चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, सारे कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत अली फरमाते मेरा दरवाजा आ गया, हुजूर अंदर लेके गए। कहते पहले ना हजरत ने, हुजूर ने मुझे अपने बाजू में खड़ा किया और खातून जन्नत को सामने खड़ा किया। अब सुनना क्या फरमाया, हुजूर फरमाते हैं फातिमा ये मेरा अली है, याद रखना कभी इससे नाराज हो कि अगर तू मेरे घर आई ना तुझे रोटी तो मिल सकती है, दरवाजा भी खुला मिलेगा, अगर उस हाल में इंतकाल हो गया ना तो तेरा बाप तेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। ये कहा खातून जन्नत की आंखें बरस रही थी। और हजरत अली कहते हैं कि हुजूर बेटी को समझा रहे थे, बिजलियां मुझ पे गिर रही थी। कहा उसके बाद हुजूर बेटी के बगल में जाके खड़े हुए और फिर मेरी तरफ देख के कहा था ए अली देखिए मेरी फातिमा है, बचपन में खदीजा छोड़ के चली गई थी। हुजूर फरमा रहे हैं ए अली बहुत कम्मा के साथ रही है, मुझे भी ज्यादा तबलीग का काम रहा, मेरी बेटी ज्यादातर मेरे साथ भी न रह सकी। ए अली अगर मेरी बेटी से कोई तकलीफ पहुंच जाया करे, कम से कम अपनी बीवी ना समझ के मेरी बेटी समझ के माफ कर दिया करो। हजरत अली कहते हैं हुजूर ये कहते जा रहे थे मेरा जी चाहता था जमीन फट जाए मैं इसमें चला जाऊं, लेकिन कहते कुर्बान जाऊं उस पैगंबर के, जब बेटी के बगल में खड़ा था तो लग रहा था बाप ऐसा होना चाहिए, जब अली के बगल में खड़ा था तब ये लग रहा था बाप कैसा होता है। और यार तुम भी बेटी भेजा करो, ये कह दिया करो कि सुहाग के जोड़े में जा रही है, सुहाग तोड़ के नहाना, कफन पहन के वहां से निकलना है, ये समझा के बेटियों को भेजा करो। जब ये तालीम तुम्हारी होगी खुदा की कसम घरों में रहमतें नाजिल होंगी। और शौहरों से भी गुजारिश है कुत्ते बिल्ले की तरह औरत को ना समझा करो, हिसाब होगा ना तो सारी चीजों का हिसाब तुम्हें खुद देना है, लेकिन जब बीवी के हिसाब का मसला आएगा अल्लाह बुलाएगा बीवी को, उसकी कहेगा बता तू जो 3 बार कबूल कबूल कह के इसके बिस्तर पे जाके बैठ गई थी, इसने तेरे साथ क्या सुलूक किया था। अगर उसने अपनी कमर रब को दिखा दी, मालिक ये चिमटा मारा था गरम, ये मेरी गर्दन पे उसने फुकनी मारी थी, मालिक आज तक निशान है ये लकड़ी मारी थी, क्यों का नमक तेज हो गया था, रोटी देने में देर हो गई थी। खुदा की कसम अगर उसने रो के दिखा दिया रब को, अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसकी गठरियां इसके सर पे रख दो, अब मुझे इस बंदे का चेहरा अच्छा नहीं लगता, जाओ झोंक दो जहन्नम में, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इनके साथ अच्छा बर्ताव किया करो ताकि कयामत में रब ये पूछे बता जिसके बिस्तर पे 3 बार कबूल कबूल कह के जाके बैठ गई थी उसने तेरे साथ क्या किया। वो कहे मालिक की धूप में इसलिए फिरता रहा ताकि मैं ठंड में बैठी रहूं, मालिक की बारिश में मजदूरी करता रहा ताकि मेरे सर की चादर सलामत रखे, ये गर्मी में गर्मी को गर्मी नहीं समझता था, मेरा हक अदा करता रहा। या अल्लाह ये थक के आता था मुझे मुस्कुरा के दिखाता था, अंदर से टूटा होता था मगर मुझे मजबूत नजर आता था। अगर उसने तेरे लिए गवाही दे दी भले अमल भी कम होंगे, खुदा कहेगा जाओ फरिश्तों इसका अमल नामा ना खोलो, मैं इससे राजी हो गया हूं इसे जन्नत का रास्ता दिखा दिया जाए। इसलिए अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हों तो दूसरे की बेटी के साथ अच्छा सलूक किया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब बुलंद फरमा देगा। और अगर तुम किसी की बेटी के साथ ज्यादती करोगे तो बुला लेना किसी को भी दुआ के लिए, उस वक्त तक तो दुनिया से नहीं जाएगा जब तक तुझे बेटी के गम का एहसास नहीं हो जाएगा। इसलिए खुदारा बेटियों को समझा के रुखसत किया करो। और आखिरी बात कह जाऊं, निकाह के बाद लड़के अक्सर मां बाप को छोड़ देते हैं, ये कभी ना करना, ये कभी ना करना। शादी के बाद यार नहीं छूटते, मां बाप छूट जाते, दोस्त नहीं छूटते, मां बाप छूट जाते।
क्यों नहीं छोड़ रहा यार को? कहता नहीं, इसने वैसे ही कोट पहना था जैसे मैंने पहना था। वो बेवकूफ तो देखो, शादी वाले दिन भी कुछ यार दूल्हा जैसे कोट पहन लेते। अरे कम से कम गधो, आज तो दूल्हा को अलहदा रहने दो, पता ही नहीं चलता दूल्हा कौन है बराती कौन है। कभी कभी ठलुओं के गले में हार पड़ जाते। एक तमाशा भी, मैं एक जगह से गुजर रहा था सरकार, एक जगह से गुजर रहा था तो बारात खड़ी थी, बड़ी भीड़ थी। मैंने कहा मसला क्या? कहा दूल्हा का इस्तकबाल हो रहा है। मैंने देखा इस्तकबाल में कोई तो मर्द होगा, एक भी गैरतदार मर्द नहीं था, सारी बेगैरत औरतें। जनाजा निकल गया हमारी कौम की आबरू का। इसे फैशन कहते हो? डूब मरो जाकर के जिनकी बेटियां गैरों के आगे जाके सच के खड़ी होती हैं, ऐसे बापों को जिंदा रहने का हक नहीं है। कहते हैं जिंदा है हम, तुम्हारी गैरत का जनाजा उस दिन निकल जाता है जब तेरी बेटी नंगे कपड़ों में आके बरातियों का इस्तकबाल करती है। उस दिन मर गया था तू, आज नहीं। ऐलान होता मस्जिद से आज फला का इंतकाल हुआ, ना उठा के देख हिस्ट्री, ये तो उसी दिन मर गया था जिस दिन इसकी 4 बेटियां दामाद का इस्तकबाल कर रही थी। ये उस दिन मर गया था। अब तक ये सांसें ले रहा था लेकिन जिंदा लाश थी। है जिसके सीने में गैरत नहीं वो बंदा जिंदा नहीं है। आग लगाओ इन रस्मों को। तुम तो वो गैरत वाले थे, तुम्हारी बेटी को कोई धोखे से आंख उठा के देख ले तुम आंखें निकाल लेते थे। आज एहतमाम के साथ बेटियों को तमाशा बना रहे हो। शर्म नहीं आती? लौटा दो बारात। क्या यहां बेगैरत दूल्हा नहीं चाहिए? यहां का दूल्हा वो बनेगा जिसके दिल में मदीने वाले का प्यार होगा, काबे वाले की गैरत होगी। ऐसे शख्स को दामाद बनाओ जो दूल्हा बनने से पहले तुम्हारे खानदान की बेटियों को तके, उसे बेटी देते हो। और तुम भी सुनो, किसी के दरवाजे पे जाके खड़े ना होना, ना कहना शराफत से निकाह करने आए हैं, किसी की इज्जत का तमाशा बनाने नहीं आए। आज तू किसी की इज्जत का तमाशा बनाएगा, कल तेरी इज्जत का तमाशा बनेगा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए कि यहां तो जैसी करनी है वैसी, जैसी करनी है वैसे वैसे भरनी है। खत्म करो ये फालतू की रस्में, हया वाले काम करो, हया वाले काम करो। इस्तकबाल ही करना मर्द जाके करे, क्या बात? उस दिन इनकी मर्दानगी को जंग लग जाता है, दुपट्टे ओढ़ के घर में लेट जाते। ये काम जो मर्दों के करने के वो मर्द करें। मर्द का काम बाहर संभालना होता है, बीवी का काम घर संभालना होता है। अगर उल्टा करोगे तो घर नहीं बचेंगे और रिश्ते भी नहीं बचेंगे। अल्लाह ताला हमारी नस्ल को इन शैतानी फितनों से महफूज व मामून फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर के बेटे के कदमों के सदक़े में हमारे घरों में अमन व अमान अता फरमाए। जो बीवियां दूसरों के लिए सवरती है, अल्लाह उन्हें शोहर के लिए सवरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घर में अपनी रहमत बरकत अता फरमाए। बस जो हुए अगला तुमको माफ़ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जोर से कलमा पढ़ लो यार, चंदा नहीं मांगा आपसे, कलमा पढ़वा रहा हूं। इतनी भी ठंड तो नहीं लगी है कि आपकी सांसें थम रही हो। अलबत्ता बातें सख्त हुई हैं, लेकिन याद रखिएगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। अगर डॉक्टर मरीज के दर्द का ख्याल करेगा तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। हाँ, सख्त होना पड़ता ऑपरेशन के लिए। बस कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।